हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। कल हमने सम एंड सब्सटेंस और समरी की थी पोइम की, द रोड नॉट टेकन, और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द पोइम। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं देन वी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द होल पोइम। ओके, सो first question is, where does the traveler find himself? What problem does he face? बोलते हैं कि ट्रैवलर जो था, जो वो यात्री था या राहगीर जो था, उसको क्या उसने अपने आप को कहाँ पर पाया, एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसको किस प्रॉब्लम का मुकाबला करना पड़ा। प्रॉब्लम मीन्स मुश्किल, फेस मीन्स मुकाबला। ओके, किस प्रॉब्लम को उसको फेस करना पड़ा। सो द आंसर इज, द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड। पोइट ने अपने आप को जंगलों में पाया। जब वो रास्ते पर एक जगह पर रुका तो वो जंगलों से जा रहा था, तो एक जगह पर जब वो रुका, वेयर द रोड हैज़ डाइवर्ज इनटू टू रोड्स, जहाँ पर जो रास्ता है वो दो रास्तों में डिवाइड हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस रास्ते से जाना है। He finds that one road goes through the dense forest trees. उसने देखा कि एक रास्ता जो है वो घने जंगलों से होकर गुजर रहा है, एंड बुश, और जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, एंड द अदर ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और दूसरा रोड जो है वहाँ से बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम, सब हरी हरी घास का रास्ता बना हुआ है। ठीक है। सो ड्यू टू दिस सेपरेशन ऑफ रोड्स, और इस सेपरेशन की वजह से ये जो दोनों का रास्तों का अलग होना है, ही फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ डिसीजन ऑफ व्हाट वे ही हैज़ टू ट्रैवल, और उसको फिर इसी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी डिसीजन बनाने में कि वो किस रास्ते से जाएगा, क्योंकि दोनों रास्ते उसके सामने थे। जब वो एक रास्ते पर खड़ा हुआ, चौराहे पे खड़ा हुआ, उसके पास दो रास्ते आ गए। तो एक जो रोड था वो डेंस फॉरेस्ट की तरफ से जा रहा था, और दूसरा जो था अच्छी हरी नरम घास से जा रहा था। तो अब उसको ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो किस रास्ते से जाएगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक अ डिसीजन। तो यही प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, what is the difference between the two roads as described by the poet in stanzas 2 and 3? क्या फ़र्क था दो रास्तों में क्या फ़र्क था जो कि पोइट ने डिस्क्राइब किए हैं हमें दो स्टेंजाज में। दो रास्ते उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने कौन कौन सा डिफरेंस बताया, दो रास्तों में क्या फ़र्क था। द पोइट सेज that one road goes through the dense forest trees and bush, and the other road is grassy looking, और दूसरा रोड जो था काफ़ी घास से भरा हुआ था। एक झाड़ियों वाला था और घने जंगल वाला था, और दूसरा जो था वो पूरा घास ही घास था। बोथ रोड्स हैव नॉट बीन यूज्ड, दोनों रास्ते जो हैं वो अभी तक यूज़ नहीं किए गए थे। येट एज नो स्टेप्स, क्योंकि कोई भी कदम, किसी के भी कदमों के निशान उस रोड पर नहीं थे। तो इस वजह से उसने ये डिसाइड किया कि दोनों रास्ते तो हैं और दोनों रास्तों से अभी तक कोई भी नहीं चला है। सो इसलिए अब उसको वो मुश्किलात हो रही हैं कि मैं किस रास्ते से जाऊं, और दोनों रास्तों पे अभी तक कोई भी नहीं चला था। सवेरे से वो वहाँ पर खड़ा है, तो वो अब ये डिसाइड कर रहा है वो किस रास्ते से जाए, वेदर ही गोज़ थ्रू द डेंस फॉरेस्ट्री रोड और थ्रू अ ग्रासी लुकिंग रोड। Now the third question. Which road does the poet choose? कौन सा रास्ता पोइट ने चूज़ किया? Does he regret his decision? क्या उसको अपने डिसीजन पे पछतावा हुआ? जो रोड उसने चुना था क्या वो उसके ऊपर फिर पछता रहा था? तो ये हम देखेंगे आंसर में कि क्या उसको रोड, जब उसने वो रोड चुना, दोनों रास्तों में से डेंस फॉरेस्ट का रास्ता या हरी घास का रास्ता, दोनों रास्तों में से उसने कौन सा रास्ता चुना।
और क्या उसको जब उसने एक रास्ता चुना, क्या उसको बाद में उस पर पछतावा हुआ? रिग्रेट हिज डिसीजन, रिग्रेट हो गया पछतावा होना, डिसीजन हो गया अपना फैसला, क्या उसको अपने फैसले पे फिर पछतावा भी हुआ? द पोइट चूजेस द रोड विच इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय एंड विच गोज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ट्रीज एंड बुश्स। बोलते हैं पोइट ने कौन सा रास्ता चुना? वो रास्ता जहाँ से बिल्कुल लोग कम चलते हैं और जो कहाँ से गुजर रहा था? डेंस फॉरेस्ट, जिसमें काफ़ी घने जंगल थे, पेड़ थे और जहाँ पर बहुत सी झाड़ियाँ थी, उसने वही रास्ता चुना। यस, हाँ, he regrets his decision because in the last stanza of the poem he says that he will tell every generation that his wrong choice made all the difference, that he lost his way back to his home। क्योंकि हाँ, उनको पछतावा हुआ, क्योंकि लास्ट स्टेंजा में पोइट ने खुद लिखा है कि मैं अब आने वाली हर एक जनरेशन को यही बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी जो मेरी चॉइस थी, मेरी चॉइस जो था, जो मेरा डिसीजन था वो गलत था, क्योंकि जिसकी वजह से मैं वापस घर नहीं जा सका जहाँ पर मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग डिसीजन। और इस वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिफरेंट, मतलब वो बदल गई, ठीक है, एज ही लॉस्ट हिज वे बैक टू हिज होम, क्योंकि वो अपना रास्ता खो चुके थे। तो दूसरा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। ये मैंने आपको बहुत सी पोइम्स में पहले भी पढ़ाया है कि राइम स्कीम होता है पोइम में, ए बी ऐसे पोइम होते हैं कि लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वो कैसे मिलते हैं। तो कुछ पोइम्स होती हैं जिनमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है, और इस पोइम में राइम स्कीम है। तो अब ये हमें राइम स्कीम बताना है इसका कि कैसे राइम स्कीम आएगा। जैसे कहीं पर था वुड, स्टूड, कुड, तो ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ सेम आती है। अक्सर पोइट जो है वो कोशिश करता है कि वो अपनी पोइम को राइम स्कीम के अंदर अकॉर्डिंग बनाए, ताकि स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में थोड़ा रिदमिक वे आ जाए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोइम में वैसा ही हुआ है। जैसे द पोइम हैज़ A B type of rhyme scheme, that is the last word of the first line rhymes with the last word। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा A B मीन्स A और B डिफरेंट है, फिर A दोबारा रिपीट होता है, फिर B आता है, that is type of rhyme scheme। that is the last word of the first line rhymes with last words of third and fourth lines, मीन्स जो पहली लाइन का राइमिंग लास्ट वर्ड है वो आपकी तीसरी और चौथी लाइन के राइम वर्ड से मिलता है, ना कि दूसरी वाली से। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन राइम्स विद द लास्ट वर्ड ऑफ द फिफ्थ लाइन, वाइस वर्सा। और जो लास्ट वर्ड है सेकेंड लाइन का वो पांचवी लाइन से मिलता है, और इसी तरह बार बार यही 3 स्टेंजाज में हो रहा है। ओके, जैसे फर्स्ट लाइन में आप एग्जांपल देखिए, वुड दिया है, वो थर्ड लाइन से मैच कर रहा है स्टूड, फोर्थ लाइन से मैच कर रहा है कुड। तो इस तरह से आप देखते हैं ये राइम स्कीम का मतलब इस पोएम में क्या राइम स्कीम है। A A मीन्स फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ओके, देन B फर्स्ट, सेकेंड लाइन एंड फिफ्थ लाइन। सेकेंड लाइन में देखिए, सेकेंड लाइन में आ गया बोथ, फिफ्थ लाइन में आ गया अंडर ग्रोथ, बोथ, ग्रोथ एंड सो ऑन। और इसी तरह से आपके जो आगे आने वाले स्टेंजाज हैं उनमें भी आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब कौन सा राइम स्कीम आ गया? A B, ठीक है, A B ऐसे आपका राइम स्कीम आ गया। मीन्स फर्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, देन सेकेंड लाइन एंड फिफ्थ लाइन। सो ये हो गया राइम स्कीम, जो हमारा लास्ट का वर्ड मिलता हो एक दूसरे के साथ। तो किस किस लाइन का वो मिलता है वही हमने इसमें बताया। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब हम मीनिंग बताते हैं। फ्रेजेस मैंने आपको पहले भी बताया, ए ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स विच डू नॉट मेक सेंटेंस बट मेक्स अ सेंस। ओके, तो यहाँ पर है ए येलो वुड। येलो वुड का मीनिंग क्या है? येलो वुड क्यों कहा गया है? ग्रीन वुड भी बोल सकते थे, येलो वुड ही क्यों लिखा है? येलो वुड का मतलब है सिंस, क्योंकि येलो वुड हो गया
येलो से आपको पता चल रहा है पीला पीला जंगल। तो सिंस द ऑटम सीजन इन द पोइम, तो ये ऑटम सीजन है इस पोइम में। ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम बता रहे हैं, खिज़ा का मौसम बता रहे हैं। सो द फॉरेस्ट लुक्स येलो टू द पोइट, तो फॉरेस्ट जो है वो पोइट को येलो दिख रहा है, पत्ते सारे झड़ रहे हैं, पीले होकर नीचे गिर रहे हैं। ए येलो वुड मीन्स द येलो कलर ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज ड्यू टू ऑटम। येलो कलर, येलो वुड का मतलब हो गया येलो कलर का फॉरेस्ट, किस वजह से? ऑटम की वजह से। ओके, नाउ द सेकंड वन, बेंट इन द अंडरग्रोथ। बेंट इन द अंडरग्रोथ का क्या मतलब हो गया? बेंट इन द अंडरग्रोथ का मतलब हो गया, जैसे बेंट, आप अंडरग्रोथ से ये पता लगा सकते हैं कि जैसे वो सारी वो बुशेज चढ़ी हैं, झाड़ियाँ चढ़ी हैं, पेड़ चढ़े हैं, उनका जो एंड वाला पोर्शन होगा जहाँ पर वो बेंड हो रहा है, बेंड इन द अंडरग्रोथ। एंड नैरो पाथ, एक छोटा सा रास्ता, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू, जहाँ से आपको मुश्किल होगा गुजरना। ऑन विच द डेंस बुश एंड फॉरेस्ट टू सी द डायरेक्शन ऑफ द पाथ, जहाँ से हमें आगे पता ना चले कि हमें किस रास्ते से जाना है, किस वजह से वहाँ पर घनी झाड़ियाँ होती हैं, घना जंगल, पेड़ बहुत घने होते हैं, तो आधा रास्ता हमें दिखाई देता है, लेकिन एट द बैंड वहाँ पे हमें वो दिखाई आगे का रास्ता नज़र नहीं आता है। ठीक है, दैट मीन्स बेंट इन अंडरग्रोथ। एंड द थर्ड वन इज ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक क्या हो गया? ट्रोडन हो गया मतलब मसल जाना, जो कुचल जाना, जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं फिर वो कुचल जाता है। जैसे पत्तों के अगर आप पैर रखोगे तो वो कुचल जाते हैं। फुटप्रिंट्स और स्टेप्स विच रिमेन आफ्टर अ पर्सन वॉक्स ऑन मॉइस्ट लैंड। आपने देखा है ट्रोडन ब्लैक हो गया जब अगर आप कहीं गीली ज़मीन पर चलते हैं या गीले पत्तों पर चलते हैं जहाँ पर शबनम गिरी हो, या गीले सड़क पर चलते हो जहाँ पानी गिरा हो, तो वहाँ पे आपके पैरों के निशान बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोडन ब्लैक। आपके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोडन ब्लैक। ओके, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर।